हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। आज हम जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है कि जो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अंदर है उसके अंदर उन अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देन अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, मतलब एक बात आती है, ठीक है, कि प्रोटीन का ये ट्रांसपोर्ट है कैसा? मतलब प्रोटीन टारगेटिंग ये क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है। मतलब एक बार प्रोटीन बनेगा उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, बनने के बाद में। ठीक है, तो अब बात आती है कि हाँ, कि क्लोरोप्लास्ट के पास तो खुद की मशीनरी है, तो इसको प्रोटीन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो आंसर इज कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स कंसंट्रेशन जो है प्रोटीन्स की कम होती है। ठीक है, मतलब लेस होती है। तो क्या होता है कि जो मशीनरी है, जो बोल सकते हैं जो काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो विदाउट प्रोटीन्स के कंप्लीट नहीं हो सकता, तो बहुत कम बनता है। तो वो क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, अपने को पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इज अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम स्ट्रोमा के अंदर देख रहे हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किसके अंदर? जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, वो एक अलग टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं जो है को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग और पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग न्यूक्लियस के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस पार्ट इज स्ट्रोमा। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, वो सीक्वेंस डिसाइड करके जाती है कि इस प्रोटीन का मतलब टारगेटिंग क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन कहाँ पे टारगेट होने वाला है या फिर कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंड टर्मिनल एंड के ऊपर स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, उसको ट्रांजिट पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, 30 to 100 अमाइनो एसिड की जो है लॉन्ग सीक्वेंस है ये। ठीक है, ये क्या डिसाइड करके जाएगी कि हाँ ये प्रोटीन बना और टारगेट होगा कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो, कुछ प्रोटीन चेपरोन्स जो है, जैसे HSP70 बाइंड रहते हैं इस प्रोटीन के साथ में, ताकि प्रोटीन क्या है, फोल्डिंग ना हो सके। ठीक है, अगर क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग हो गया तो ये एंटर नहीं कर पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द फोल्डिंग HSP70 बाइंड विद दैट प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बाइंड रहेगा। देखो, जैसे ही प्रोटीन एंटर करता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चैनल को हम बोलते हैं टोक, TOC, मतलब ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्या होता है चैनल, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रांसलोकॉन काम करता है यहाँ पे। ठीक है, टोक, तो प्रोटीन एंट्री होगी। ठीक है, प्रोटीन एंटर होगी, तो प्रोटीन एंट्री के बाद में अपने को पता है कि HSP70 बाइंड रहता है किसके साथ में? इस प्रोटीन के साथ में। तो क्या होगा, अगर HSP70 बाइंड है तो ये प्रोटीन एंटर नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है? ATP हाइड्रोलाइसिस। HSP70 यूज ATP। ठीक है, तो ये यूज करेगा किसका? ATP का। तो हमने बोल दिया कि ATP हाइड्रोलाइसिस होगी, तो ATP का यूज़ करके ये मतलब क्या, यहाँ पे अगर ATP हाइड्रोलाइसिस होगी, HSP70 गेट डिसोसिएट फ्रॉम दैट, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ डिसोसिएट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इस प्रोटीन से जो है HSP70 डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो HSP70 अगर डिसोसिएट हो गया तो प्रोटीन की एंट्री के लिए आसानी हो जाएगी। बट एक और मतलब बोल सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम होती है, या फिर क्या क्या कि मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू एंटर द प्रोटीन इनटू द टिक। ठीक है, वो देखते हैं टिक क्या होता है। ठीक है, कि GTP का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ पे GTP का हाइड्रोलाइसिस होगा टू मूव द
प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन मूव करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन मूव करेगा और प्रोटीन एंटर होगा किसके अंदर, टिक। जो ये ट्रांसलोकोन है इसको हम बोलते हैं टिक, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो टिक का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलोकेज, मैं लिख देता हूं, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा उसको हम बोलते हैं टिक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ये क्या है, एक चैनल है जो क्या करेगा, मतलब प्रोटीन की जो पहले क्या हुआ, टोक के अंदर आया, उसके बाद में टिक के अंदर एंट्री होगी, ठीक है। टिक के अंदर जैसे ही आता है तो टिक चैनल के पास में बोल सकते हैं हम एक प्रोटीन बाइंड रहता है जिसको हम बोलते हैं HSP93, हीट शॉक प्रोटीन, HSP की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ATP मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा टू पुलिंग द प्रोटीन, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन को पुल करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ये प्रोटीन HSP93। तो क्या होगा, ATP हाइड्रोलाइसिस होगी और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही प्रोटीन क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं पुल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटीन आता है तो मेरे पास प्रोटीन बन गया ये, ठीक है। तो अब जैसे ही प्रोटीन आया यहाँ पे एक बोल सकते हैं एंजाइम काम करता है यहाँ पे। एंजाइम क्या, SPP मतलब स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, ठीक है। स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज क्या करता है, जो ट्रांजिट पेप्टाइड है, ट्रांजिट पेप्टाइड को क्लीव कर देता है यहाँ से, ठीक है, जो ये एन टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम कई बार स्ट्रोमल टारगेटिंग सीक्वेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। STS मतलब स्ट्रोमल टारगेटिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये प्रोटीन कहाँ पे आने वाला है, किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है क्लीव हो गया, तो प्रोटीन बच गया ये मेरे पास, ठीक है। तो अब प्रोटीन क्या है, मतलब अगर प्रोटीन को यहीं रहना है तो मतलब प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी और स्टोमा के अंदर अपना जो प्रोटीन है मतलब आ जाएगा। तो प्रोटीन बोल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को क्या करवाना था, प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द स्ट्रोमा, ठीक है। हाँ, अगर एक केस और होता, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। थाइलाकोइड्स के तो थाइलाकोइड्स ल्यूमन के अंदर जो है प्रोटीन कैसे एंटर होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट इन स्ट्रोमा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।